हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। दोस्तों साथियों, आज हम ओ हेनरी की लिखी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लीफ। इसे 1907 में लिखा गया था और 1907 में ही ये ओ हेनरी के कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज में पब्लिश हुई थी। स्टोरी की मेन थीम है हेल्थ, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। सेहत, दोस्ती और त्याग, और ये तीनों ही चीजें हमें इस स्टोरी के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। दोस्तों स्टोरी पर आने से पहले थोड़ा सा इसके राइटर ओ हेनरी के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ओ हेनरी का जन्म 1862 में हुआ था और इनकी डेथ 1910 में। ओ हेनरी उनका पेन नेम था, उनका रियल नेम तो विलियम सिडनी पॉटर था दोस्तों। और वो एक बहुत ही महान अमेरिकन राइटर हैं। उनके फेमस वर्क्स हैं द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, द रैंसम ऑफ रेड चीफ, द कॉप एंड द एंथम, द कैबेजेस एंड किंग्स। राइटर के बारे में जान लेने के बाद आइए अब इस सुंदर सी स्टोरी पर आ जाते हैं। ये कहानी है दो यंग आर्टिस्ट्स की जिनके नाम हैं सू और जॉन्सी। ये दोनों अच्छी दोस्त हैं दोस्तों और एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। फ्लैट ग्रीनविच विलेज के एक पुराने मकान के तीसरे माले में स्थित है। इन दो यंग आर्टिस्ट के अलावा कहानी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है बेरमन। बेरमन एक 60 ईयर ओल्ड पेंटर हैं और उसी पुराने मकान के ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। पेंटर बेरमन का एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम है दोस्तों। वो एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं जो उनका मास्टरपीस बन जाए, लेकिन ये सपना तो सपना ही रह गया है और उनके 60 इयर्स गुजर चुके हैं। वो अपना मास्टरपीस नहीं बना सके हैं। नवंबर का महीना था जब जॉन्सी बहुत बीमार पड़ गई थी दोस्तों। वास्तव में उसे निमोनिया हो गया था। वो बिना हिले अपने बेड पर ही पड़ी रहती थी और बस खिड़की के बाहर ही घूरती रहती। जॉन्सी की सहेली सू उसकी लगातार बिगड़ती हालत को देखकर बहुत परेशान हो गई थी। सू ने जॉन्सी के इलाज के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर रोज आता था लेकिन जॉन्सी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था दोस्तों। एक दिन डॉक्टर ने सू को एक साइड में ले जाकर पूछा, क्या तुम्हारी सहेली जॉन्सी को कोई चीज परेशान कर रही है? सू ने कहा, नहीं तो डॉक्टर साहब, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, सू, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी सहेली जॉन्सी ने मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी और अगर वो जीना ही नहीं चाहेगी तो मेरी दवाइयां भी उस पर कोई असर नहीं कर पाएंगी। अब सू जॉन्सी का इंटरेस्ट चारों ओर की चीजों में जगाने की कोशिश करती है। वो उससे क्लोथ्स और फैशंस की बात करती है, लेकिन जॉन्सी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती है। वो अब भी बिस्तर में ही पड़ी रहती है दोस्तों। अब तो सू अपना ड्राइंग बोर्ड भी जॉन्सी के कमरे में ही ले आती है और वहीं पर पेंटिंग करना स्टार्ट करती है। जॉन्सी का ध्यान खींचने के लिए पेंटिंग बनाते बनाते वो विसिल भी करती है, लेकिन उसकी ये विसिल, उसकी ये सीटी बजाना भी काम नहीं आता है दोस्तों। अब सू के समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे जॉन्सी की विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है। जॉन्सी हल्की हल्की आवाज में बैकवर्ड काउंटिंग बोल रही थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी और बोलते जा रही थी, 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू परेशान होकर खिड़की के बाहर नजर डालती है। उसे
अपने फ्लैट की विंडो के सामने वाली ईंटों की दीवार पर एक पुरानी आइवी क्रीपर दिखाई देती है दोस्तों। तेज हवा की वजह से उस बेल की पत्तियां एक एक कर कर गिरती जा रही थी। सू जॉन्सी से पूछती है, क्या हुआ जॉन्सी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? तभी जॉन्सी हल्के से बोलती है, 6। ये पत्तियां बहुत तेजी से गिरती जा रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी, अब 5 ही बची हैं। सू जवाब देती है, ये ऑटम सीजन है जॉन्सी, पतझड़ का मौसम चल रहा है, पत्तियां तो गिरेंगी ही। तभी जॉन्सी बोल देती है, जब अंतिम पत्ती गिरेगी ना तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे 3 दिन पहले ही ये बात पता लग गई है। सू कहती है, जॉन्सी ये पागलों वाली बात क्यों कर रही हो? उस आइवी की पत्तियों से तुम्हारे सही होने का क्या लेना देना? डॉक्टर को पूरा विश्वास है तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती है दोस्तों, और सू जॉन्सी के लिए सूप का बोल लेकर आती है, लेकिन जॉन्सी उसे खाने से मना कर देती है और कहती है, मुझे भूख नहीं है, अब 4 ही पत्तियां बची हैं। अंधेरा होने तक अंतिम पत्ता भी गिर जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू जॉन्सी के बेड पर बैठती है, उसे किस करती है और उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है जॉन्सी, तुम अभी नहीं मरोगी। वो जॉन्सी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि जॉन्सी मुझसे वादा कर, जब तक मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ तुम पेंटिंग की तरफ ही देखती रहोगी, विंडो से बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी कहती है, ठीक है, लेकिन अपनी पेंटिंग जल्दी समाप्त करना, मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ, अब मुझे हमेशा के लिए सो जाना है, मुझे मर जाना है। मुझे भी इस बेचारी पत्तियों की तरह इस दुनिया से पीसफुली जाने दो। सू कहती है, जॉन्सी ऐसा मत सोचो, सोने की कोशिश करो। मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है और जिसके लिए बेरमैन मेरे मॉडल होंगे, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। सू ग्राउंड फ्लोर पर जाती है और 60 ईयर ओल्ड पेंटर बेरमैन से मिलकर उन्हें पूरी कहानी बता देती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि जॉन्सी मान चुकी है कि अंतिम पत्ता गिरते ही वो भी मर जाएगी। बेरमैन कहते हैं, क्या वो पागल हो गई है, ऐसी बेवकूफी वाली बात क्यों कर रही है? सू बताती है, जॉन्सी को तेज बुखार है, अब तो वो कुछ खा पी भी नहीं रही है और यही चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बेरमैन कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और उसे जाकर देखता हूं। सू और बेरमैन हल्के कदमों से टिप-टो करते हुए कमरे में पहुंचते हैं और जॉन्सी को सोया हुआ पाते हैं। सू खिड़की के पर्दे बंद करती है और देख लेती है कि अब उस आइवी की बेल में एक ही पत्ता बचा रह गया है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अंतिम पत्ता भी बहुत जल्द ही गिर जाएगा। बेरमैन बिना कोई शब्द बोले वापस अपने ग्राउंड फ्लोर वाले रूम पर चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन्सी जागती है और कपकपाती आवाज के साथ सू से विंडो कर्टेन्स खोलने को कहती है। सू नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अंतिम पत्ता भी गिर ही चुका होगा। डरते डरते वो पर्दे को खोलती है और लास्ट लीफ को देखकर चौंक जाती है और फिर वो जॉन्सी से कहती है, जॉन्सी देखो, इतने भयंकर तूफान और तेज हवा के बावजूद भी अंतिम पत्ता नहीं गिरा, ये अभी भी ग्रीन और हेल्दी लग रहा है। जॉन्सी कहती है, हाँ, रात में मैंने भी तेज हवाओं की आवाज सुनी थी, मुझे तो लग रहा था
अंतिम पत्ता भी गिर गया होगा और मैं मर जाऊंगी। सू जोश के साथ बोलती है, तुम नहीं मरोगी जॉन्सी, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना ही होगा। सोचो, तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी हल्के से मुस्कुराती है और हर घंटे के बाद वो विंडो के बाहर उस लास्ट लीफ को देखती रहती है जो अभी भी टस से मस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो उस आइवी क्रीपर से लिपट गया हो। शाम को फिर तेज तूफान आया लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी लंबे समय तक उस पत्ते को देखती रही और फिर उसने सू को आवाज दी और कहा, मैं एक बैड गर्ल हूं। तुम इतने प्यार से मेरी केयर कर रही थी और मैं थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी। इस लास्ट लीफ ने मुझे बता दिया है सू कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। अब मैं मान चुकी हूं कि मरने की इच्छा करना भी एक पाप है। सू ने जॉन्सी को गले से लगाया। फिर सू ने जॉन्सी को गर्मा गर्म सूप और एक मिरर दिया। जॉन्सी ने सूप पिया, अपने बाल बनाए और चेहरे पर एक चमक के साथ सू की तरफ देखकर मुस्कुराई। दोपहर में डॉक्टर साहब आए। जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद बोले, जॉन्सी के अंदर अब जीने की इच्छा जाग चुकी है। मेरा विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं, अब मुझे ग्राउंड फ्लोर पर बेरमन को देखने जाना है। उन्हें निमोनिया हो गया है, उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, वो शायद ही बचें। अगली सुबह सू जॉन्सी के बेड पर आती है। जॉन्सी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, जॉन्सी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज सुबह बेरमैन निमोनिया से मर गए हैं। वो 2 दिन से बीमार चल रहे थे जॉन्सी। वो अपने बेड पर मृत पाए गए थे। 1 दिन पहले उनके कपड़े और जूते बारिश के पानी में पूरी तरह भीग गए थे। वो तूफानी रात में भी घर से बाहर ही रहे थे और ठंड से कपकपा रहे थे। उनके बेड के पास एक लैडर और लैंटर्न पड़ी हुई पाई गई है और लैडर के पास कुछ ब्रशेस और पीला और हरा पेंट भी है। मेरी प्यारी सहेली जॉन्सी, सू ने कहा, खिड़की के बाहर देखो, उस आइवी लीफ की तरफ देखो। क्या तुमने ये नहीं सोचा मेरी सहेली कि तेज हवाओं में भी ये पत्ता क्यों नहीं फड़फड़ाया? जॉन्सी, ये बेरमैन का बनाया हुआ मास्टरपीस है। ये रियल पत्ता नहीं है। ये बेरमैन की पेंटिंग है, जो उनकी वो मास्टरपीस पेंटिंग है जॉन्सी, जो उन्होंने उसी रात बनाई थी जिस रात उस आइवी बेल का अंतिम पत्ता भी गिर चुका था। इस प्रकार बेरमैन ने मरने से पहले अपना मास्टरपीस बना ही दिया दोस्तों। वो मास्टरपीस जिसकी वो हमेशा से लालसा किया करते थे। और यहीं पर ये ब्यूटीफुल स्टोरी समाप्त भी हो जाती है।